अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ एलईडी लगाने से। आज सुबह नाश्ते के बाद मैंने सोचा कि आज मैंने घर का कोई काम नहीं करना। मैंने जो मेन काम है, जो एक मैंने टारगेट बनाया था आज पूरे दिन का, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो एक अपना टारगेट सेट करती हूँ कि आज मैंने ये काम कंप्लीट करने। तो आज मैंने एलईडी लगानी थी, वॉल क्लॉक लगाने थे और इसके साथ इसके अलावा पिक्चर भी लगानी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट में हमारा 1 मंथ हो गया इस घर में आने का। तो ये तीनों चीज़ें कभी किधर रख रही थी, कभी इन्हें संभाल संभाल के मैं थक गई थी। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं है, पहले वो बीमार थे तो टाइम भी नहीं था, और ये सारा काम ड्रिल मशीन का था जो कि मेरे पास थी भी नहीं और ना मुझे उसका इस्तेमाल करना आता है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं ख़ुद ये चीज़ें लगाती हूँ, और जब मैं किसी काम को करने का ठान लेती हूँ तो वो मैं काम कर लेती हूँ। और सुबह तकरीबन 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक मैंने सिर्फ एलईडी लगाई थी। ये देखिए 12 बजे का टाइम था और मैं तकरीबन 2.5-3 घंटों में मैंने एलईडी लगाई थी। बहुत मुश्किल से लगाई थी और उसका मैनुअल चेक करती रही, और जैसे जैसे उसके मैनुअल पे इंस्ट्रक्शन थी वैसे वैसे मैंने एलईडी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्स कर ली थी। इसके बाद बेडरूम में मैंने ये वॉल क्लॉक लगानी थी और इसके अलावा एक पिक्चर थी। तो मैंने साइड टेबल खींच के इसके ऊपर कपड़ा बिछाया, क्योंकि इसका जो नीचे मिरर था वो गंदा हो जाना था। तो वॉल क्लॉक भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तो एक कील थी, ये तो इतना मुश्किल काम नहीं था और थी भी छोटी, तो ये तो अच्छे से फिक्स हो गई थी। और सबसे ज़्यादा तंग मुझे पिक्चर ने किया था और एलईडी ने, उस पर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। साथ में बच्चे भी थे और फिर बच्चों को भी टाइम देना पड़ता था। एलईडी की पिक्चर मैंने इसलिए अटैच नहीं की क्योंकि उस टाइम मैंने अपना मोबाइल अपनी बेटी को दिया हुआ था, क्योंकि वो तंग कर रही थी, कील्स वगैरह लेके मुंह में डाल रहे थे बच्चे। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट करूं। इस मेहनत के लिए एक लाइक तो लाजमी बनता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके अलावा फिर मैंने डस्टिंग वगैरह भी रूम की, क्योंकि काफ़ी दिनों से बेडरूम बहुत मैसी था और मैंने बेडरूम को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। आज सोचा कि सारे बेडरूम के जो काम है आज वो मैं काम करती हूँ। और ये पिक्चर है, ये मेरी शादी की है, और ये मेरी शादी में मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी, और ये मेरे बेड के बिल्कुल ऊपर को लगनी थी। और शादी से पहले भी मेरे शादी के टाइम ही जो मेरा घर था तो उधर भी मेरी इधर ही बेड के ऊपर लगी हुई थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए टाइम 12:10 पे मैंने ये एलईडी पिक्चर लगानी स्टार्ट की थी और 1:15 बज चुका था। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मैं अभी सुबह से अभी पानी पी रही हूँ। और जब मैं कोई काम करने का ठान लेती हूँ तो वो मैं काम कर ही लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज के मेरे जो टारगेट थे वो मैंने अचीव कर लिए थे। और इसके बाद हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज कुछ मुझे स्पाइसी सा बना के दो, अच्छे से स्पाइसी और क्रिस्पी से पकौड़े बना के दो। तो जैसे ही मैं काम से फारिग हुई, मैं हस्बैंड के लिए क्रिस्पी से पकौड़े बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा जब बीमार होता है तो जब बीमारी से उठता है तो उसको एक स्पाइसी चीज़ों की क्रेविंग हो रही होती है कि कोई स्पाइसी सी चीज़ मिले। तो मैंने पकौड़े बनाए हैं और साथ में अपने लिए रोटी बना ली थी कि चले मैं पकौड़ों के साथ रोटी खा लूँगी, और हस्बैंड की जैसे उनकी मर्ज़ी हुई पर रोटी खाते हैं या नहीं। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़े बने थे। मैं पकौड़ों में कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करती। वही जो मिर्च मसाले होते हैं वही। मैं एक्स्ट्रा खानों में कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की बिल्कुल आदी नहीं हूँ। मुझे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स और मसाले नहीं अच्छे लगते। और साथ में ये मैं फ्राइज़ के लिए आलू कट कर रही थी, और मैं जब मेरे पास टाइम होता है मैं ज़्यादा से आलू कट करके फ़्राइज़ के लिए तो फ्रिज में सेव कर लेती हूँ, और इससे मेरे 5-6 दिन अच्छे से चल जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे फ़्राइज़ खाने के शौकीन हैं। इसके अलावा वो कुछ चीज़ भी नहीं खाते। सारी माएँ इस बारे में परेशान होंगी जैसे मैं परेशान हूँ कि बच्चे कुछ भी नहीं खाते, और ये भी जो फ़्राइज़ खाते हैं ये भी बहुत मुश्किल से खाते हैं। मैं उन्हें बहुत मुश्किल से खिलाती हूँ। तो ये हर माँ की एक कहानी है दुख भरी के मेरे बच्चे कुछ नहीं खाते, तो मैं भी उन्हीं माँओं में शामिल हूँ कि मेरे बच्चे भी कुछ भी नहीं खाते। और ये सारे जो फ्राइज़ थे ये मैंने काट लिए थे, और कुछ थोड़े से फ्राइज़ मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं जो कि उन्होंने खाने थे। मैं डेली बेसिस पे उन्हें फ्राइज़ नहीं देती, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के उन्हें देती हूँ, क्योंकि इसमें भी फाइबर्स और इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चे के वो जो मोटापा आता है उनका डर होता है। तो मैं इतने ज़्यादा बच्चों को फ्राइज़ नहीं देती। नूडल्स मैक्रोनी ये मुझे खुद भी नहीं पसंद, मैं बच्चों को भी नहीं देती, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और साथ में ये
जो एक्स्ट्रा फ्राइज़ थे ये मैंने फिर ये कांच का मेरा बॉक्स था तो उसमें कंटेनर में मैंने डाल के तो फ्रिज में सेव कर लिए थे और ये कई दिनों तक मेरे चल जाएंगे। मैं इस तरह सेव करती हूँ कि मैं काट के धो के आलू और उन्हें पंखे के नीचे रख लेती हूँ, जैसे थोड़े से ड्राई होते हैं तो फिर मैं उन्हें किसी भी कंटेनर में डाल के सेव कर लेती हूँ। और ये मिर्चें थी जो कि मैं अचार के लिए लेके आई थी, तो इनको भी मैंने धो के साफ़ कर लिया था क्योंकि आजकल मेरे पास टाइम नहीं था कि बच्चे भी बीमार हैं, हस्बैंड भी बीमार हैं और मुझे अचार बनाने का टाइम नहीं मिला। और मुझे मिर्चों का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इंशाल्लाह जब अचार बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और ये कुछ मिर्चें फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने सोचा कि इन्हें भी एक कंटेनर में डाल के सेव करती हूँ। कंटेनर में डालो तो फिर चीज़ ख़राब नहीं रहती। और इसके बाद आटा गूँथने का टाइम था। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, एक के बाद दूसरा काम, एक के बाद दूसरा काम, तो ऐसे काम कर कर के मैं थक चुकी थी। और ज़ाहिर सी बात है साथ में 2 छोटे-छोटे बच्चे हों और वो भी बीमार हो तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अब मैं फटाफट खाना बना रही हूँ और दाल मैंने सुबह से ही बॉईल करके रखी हुई थी और जस्ट मैंने मसाला बनाना था। मसाला जब भी मैं कोई खाना बनाती हूँ तो मैं मसाला हमेशा ग्राइंड करती हूँ। प्याज टमाटर जो कुछ भी मैंने डालना होता है वो मैं ग्राइंड करती हूँ क्योंकि इसकी ग्रेवी में फिर वो एक प्याज की मोटी लेयर और टमाटर की मोटी लेयर नहीं आती। और ये जो दाल थी मैंने बॉईल करके रखी हुई थी सुबह से और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं दाल बना लूँ। ये शाम का टाइम था, बल्कि 8:30-9 बजे का टाइम था। मैं फटाफट अपने लिए दाल बना रही थी। हस्बैंड के लिए मैंने चावल बॉईल किए थे, उनके रोटी खाने का दिल नहीं था। और ये जो एक्स्ट्रा दाल थी थोड़ी सी, ये से मैंने निकाल लिया था क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं तो इतनी ज़्यादा फिर खाना वेस्ट होता है। मैं उतना ही खाना बनाती हूँ जितना हम लोग आसानी से 1-2 टाइम के लिए खा सकें। और ये दाल इतने मज़े की बनी थी, मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे मुँह से पानी आ गया। और ये साथ में बच्चों का दूध था वो भी बॉयल करना था। और इसके बाद ये जो फ्राइज़ और मिर्चें थी ये मुझे फ्रिज में रखनी याद ही नहीं रही। तो जब मैं सालन फ्रिज में रख रही थी तो उसके बाद मुझे याद आई ये भी मैंने रखनी है। फ्राइज़ मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और जो मिर्चें थी वो मैंने नीचे खाने में फ्रिज के रख दी हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक तो एक बनता है एंड सब्सक्राइब मस्ट करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।